नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। मैं तेरे इंट्रोड्यूस कराना, चलो तो कोई मैं बात। इंग्लिश में बोलती थी, हिंदी में बोलती हूँ, बात तो एक चलो ही है। मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाना था, खैर इसने खुद ही करवा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास खड़ी हैं दो इस वक्त क्रूजर सेगमेंट की बाइक्स। एक है रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाली मीटियोर 350 और दूसरी है बजाज बजाज की अवेंजर 220 क्रूज। दोनों ही क्रूजर सेगमेंट की बाइक है और मैं इसको काफ़ी चला चुका हूँ। सबसे लंबी राइड अब तक की मेरी 500 प्लस किलोमीटर की रही है। और और इस इस बाइक पे रितु शेयर करेगी हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंस अपने, क्योंकि इसने भी इस बाइक को लगभग 250 किलोमीटर के आसपास, इसकी जो सबसे लंबी जो राइड है वो 250 किलोमीटर के आसपास रही है। तो इन दोनों बाइक्स के बारे में हम कंपैरिजन भी करेंगे और रितु से जानेंगे कि जब उसने इस बाइक को चलाया तो कैसा फील आता है इस बाइक में। हालांकि इसने दोनों बाइक को चला चुकी है ये, तो दोनों में हालांकि मैं भी चला चुका हूं, पर इससे जानेंगे कि इस दोनों बाइक्स में क्या फ़र्क है, चलाने में क्या मज़ा आता है, किस में मज़ा ज़्यादा है, किस में कौन सी ज़्यादा हैवी लगती है, कौन सी सिटी में राइड करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो रितु, आपने इस दोनों बाइक्स को चलाया है, तो आप मुझे बताओ कि दोनों बाइक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंफर्ट के मामले में कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा बढ़िया है। वैसे तो बाइक्स दोनों ही कंफर्टेबल है, पर जैसे मेरी हाइट बहुत छोटी है तो उस हिसाब से मेरे को अवेंजर ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। और इन दोनों में से हम अगर कहें कि पिकअप या ऑब्वियसली रॉयल एनफील्ड एक ब्रांड है तो उसका हम कह सकते हैं कि, पर मेरे को ऐसा फील होता है कि उसकी पिकअप जो है वो इससे बेटर है। तो बात सच है रितु आपकी कि इस बाइक को मैंने लगभग 500 प्लस सबसे लंबी राइड, हालांकि 3500 चली हुई थी जब मैंने इस बाइक को परचेज किया, सेकेंड हैंड ली थी, और अब तक 22,000 किलोमीटर के आसपास मैं चला चुका हूँ। और इस बाइक के अंदर जो सबसे जो आप ये फील करते हो कि जब आप लंबी राइड पे जाते हो कि भाई ये कहीं पंचर हो गई तो तो ये बाइक दिक्कत हो वहीं जाती है। रुक जाएगी। और इसके अलोए आप यकीन मानो, दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़ सब चंडीगढ़ जगह पता सब कर जगह लिया, मैंने पर ट्राई कर हमें लिया। इसके अलॉय और नहीं। अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई इसका अलोए का कोई आपके पास सोल्यूशन है तो आप जरूर इसमें रिकमेंड कमेंट में करें। लिख के भेजें, अपना ईमेल भेजें, ताकि हम इसका, हालांकि ये बाइक सबसे ज़्यादा इस प्राइस सेगमेंट में आने वाली सबसे ज़्यादा कंफर्ट प्रदान करती है। कंफर्टेबल बाइक है, यस। अब इस बाइक पे आप थोड़ा कैमरा इधर लेके आओ। मैं जो इस बाइक में मैं फील करता हूँ, रॉयल इनफील्ड की बाइक है, नो डाउट इसका इंजन जो है काफ़ी रिलायबल है। मैंने भी इसको चलाया, काफ़ी लंबी राइड भी करी इस पे। इतनी फिनिशिंग जो इसकी है इतनी अच्छी नहीं लगी। जो वो ये यार, एरिया है, अगर आपने ये कवर करने के लिए ये दिया है तो ये भी साथ में कवर करवा देते, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा, इसकी लुक आउटपुट में अच्छी नहीं अब आ रही। यही इस कम बजट में आने वाली बाइक, अब ये देखो सीट के नीचे ये कितना बड़ा, मतलब यहाँ किसी तरीके का कोई भी, यहाँ कोई वायर वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल सफाई से काम किया गया। हालांकि ये इंजन 350 सीसी का है और ये 220 सीसी का इंजन है। ठीक है, पावर में कह सकते पावर हैं कि में, ये इसका वो नहीं है कोई मुकाबला, पर कंफर्ट, पिकअप, स्पीड, वो पूरा कंपटीशन देती है इसको। लेकिन हाँ इंजन लाइबल है, कहीं भी आप चले जाओ इसकी एसेसरी, इसका सर्विस सेंटर हर जगह आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी ज़बरदस्त बाइक है, नो इशू। बट मैं बस यही कंपनी से मेरी छोटे हाइट गुजारिश है। वालों के लिए थोड़ा हाँ, वो है। हाँ, अभी वैसे जब वापस आ रही थी लुधियाना से तो गिरती गिरती बची है। भगवान ने ना हाइट कम दी पर जुबान काफ़ी लंबी दी। खैर। जुबान लंबी ना हो तो लोग जीने नहीं देते गाइस। और एवरेज की बात करें भाई, इसकी माइलेज औसम, जबरदस्त। इसकी माइलेज कम आती है, पर क्योंकि 350 सीसी का इंजन है तो भाई थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वैसे भी 30 से 35 के बीच में हमने एवरेज जो है इसका माइलेज जो निकाला है। हाँ, इसका कभी कभी अगर कम स्पीड पे इसको राइड करते हैं तो 40 प्लस भी एवरेज निकाल के देती है ये। तो ये काफ़ी एक मुझे अच्छा लगा। टॉर्क लगभग सेम है, पावर लगभग सेम है,
दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसकी जो एसेसरी है वो काफ़ी कम बजट में अपने को प्रोवाइड हो जाती है। इसकी बस बहुत कमी महंगी यही है provide होती है। कि अलॉय नहीं मिलते। अगर इसके अंदर कस्टमाइज करवानी है तो वो आपको बड़ी मुश्किल आ सकती है कस्टमाइज करवाने में। और उसके अंदर भाई हर जगह पे हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी जेब में आपको, पैसा होना चाहिए गाइस, अवेलेबल सब कुछ हर होता है। चीज़ मिलेगी, पैसा चाहिए, ये बात तो अभी अभी मैं पूछना चाहता हूँ रितु से कि इसमें और क्या क्या आप चेंजेस करवाने वाले हो। एक्चुअली सबसे इसमें जो मेरे को सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो इसकी लाइट में आती है। आप लाइट है, अगर हम इवनिंग में ट्रैवल कर रहे हैं या मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में हमें ट्रैवल करना है, बीइंग अ गर्ल या बीइंग अ बॉय जो भी है, एक स्मूथ राइड के लिए लाइटिंग सिस्टम बहुत जरूरी होता है। इसकी जो लाइट है वो कम है, और मैं चाहती हूँ कि जैसे उसमें वाइजर लगा हुआ है तो इसमें भी अगर हम वाइजर लगवाते हैं हाँ इस तो जो विंड ब्लास्ट होता है वो हाँ थोड़ा ये होता है कि कम आता है कम वाइजर से। काफी फर्क पड़ता है विंड और ब्लास्ट से। हाँ अभी जैसे विंटर आ रही है या जहाँ भी हम राइड करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती। अच्छा सर चलो रितु ये बताओ कि क्या प्लान किया है इस मतलब मुझे आपने जैसे बताया कि बाइक आपका सपना भी है उस पर टूरिंग करना, तो क्या सोचा है, कहाँ तक जाना है आपने, देखो कौन सर, से एक ये है कि जिसके पास बाइक है वो अगर लद्दाख नहीं गया तो फिर क्या, किस बात का राइडर हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अभी हम छोटी छोटी ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं। होप सो कि मैं जल्दी मतलब हैबिचुअल हो जाऊं राइडिंग की, तो उसके बिल्कुल। बाद हम श्योरली लद्दाख ट्रिप जरूर करेंगे। और उससे पहले कोई और कोई छोटी राइड कोई सोचा है आपने? वैसे तो लुधियाना से अबोहर तक का आपने ढाई राइड। सौ किलोमीटर के आसपास मैंने करी है राइड। वो तो मेरी राइड स्मूथ गई देखो, पर एक नॉर्मल प्लेन्स में चलाना और एक माउंटेन्स में चलाना, दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है। बीइंग ए गर्ल राइडर तो आप किन चीज़ों से मतलब जितनी भी गर्ल्स राइडर हैं उनको क्या सुजेशन देना चाहोगे कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, या आप कैसा फील करते हो सड़क के ऊपर कि कोई डर कोई किसी तरीके का, आप आप देखो समझते सर, हो? पर ये है कि जैसे सोसाइटी है या जैसी न्यूज चलती है या देखते हैं हम, तो गर्ल राइडर को अपनी सेफ्टी कैरी करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, सही। और एक नाइट का जो ट्रैवल है अवॉइड करना चाहिए। हाँ वो तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो अवॉइड करो। जैसी सिचुएशन या हाँ जैसा माहौल हम फेस कर रहे हैं उस हिसाब से हमें रात को ट्रैवल नहीं नहीं करना करना चाहिए, नहीं चाहिए। करना चाहिए। हाँ वैसे भाई मैं तो अपनी बाइक पे ये प्लान कर चुका हूँ कि मैंने साउथ का एक ट्रिप निकालना है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरी बाइक और भी एक दो यार दोस्त हैं जो प्लान जाने कर रहे वाले हैं हैं। हमारे साथ, तो हम जब राइड करेंगे तो भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई और क्वेरीज हो, कोई और आपको सजेशंस हो सजेशंस हमें हो, देने के जानना लिए, हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जरूर आप लिखें। और हमें बताइए कि हम आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं या क्या चीज शेयर करें आपके साथ। और दोस्तों एक चीज़ और, इसके अगर अलॉय आपको कहीं से कोई भी आपके पास ऑप्शन दिखे, आपको लगे कि हाँ यहाँ से इसके अलॉय मिलते हैं, तो प्लीज़ 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 कमेंट के अंदर जाके आप अपना ईमेल आईडी अपना कांटेक्ट कुछ भी आप लिखो। मुझे ये बाइक सच में बहुत पसंद है। हम वैसे और इसके तो प्लान कर रहे हैं, अगर इसके अलॉय नहीं मिल रहे तो शायद हम मेटेओर 650 और हिमालयन पे जाएं, हाँ, क्योंकि बाइक हमें सेल नहीं करनी। सेल नहीं बाइक कर रहे हैं। हमें बहुत पसंद है, पर एक्चुअल में ये है कि देखो, अगर हमारे पास ट्यूबलेस टायर नहीं है और हम कहीं ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं जहां हमें हेल्प नहीं मिल पा रही, तो फिर उस सिचुएशन के लिए तो फिर ट्यूबलेस ही बेस्ट ऑप्शन होती। बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि भाई इसको मैंने जब चलाया ना, आप यकीन मानो, मैं इसको लुधियाना में ही छोड़ के आया था बाइक को। जब छोड़ के आया तो ये पंचर हो गया था रास्ते में। और मुझे मुझे पता ही नहीं था भी ये बाइक चलता जा रहा था चलता जा रहा था। और आगे जब जाके मैंने चाय के लिए रुका तो वहाँ साथ में पंचर की दुकान थी, उस पंचर वाले ने बताया कि भाई आपके तो बाइक बाइक पंचर पंचर है। है, और मुझे लिटरली पता ही नहीं चला ये फायदा होता है ट्यूबलेस का। ट्यूबलेस टायर का। और यही अगर ये बाइक होता पंचर होता तो इसने वहीं रुक जाना था, मैं आगे चला ही नहीं पाता इसको। सो बिल्कुल बिल्कुल। ये एक फायदा होता है ट्यूबलेस का,
जो कि अवेंजर के अंदर बजाज कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। हाँ, 220 स्ट्रीट मॉडल के अंदर आता है, पर भाई इतना बढ़िया आपने प्राइस सेगमेंट उससे ज़्यादा रखा है आपने, तो फिर स्पोक व्हील ही क्यों? अगर स्पोक देने हैं तो ट्यूबलेस भी आते हैं, हिमालयन के अंदर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ट्यूबलेस टायर की ऑप्शन बजाज वालों को अगर नहीं देना चाहते, तो आप कम से कम इसके अलॉय तो आप कंपनी में रखो। प्रोवाइड करवाओ। हाँ भाई, अगर कस्टमाइज करवाना चाहे तो एक ब्रांड का ही कस्टमाइजेशन हो तो ज़्यादा बेटर। ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहती है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थैंक यू। और इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। अगर कोई और टॉपिक अगर आपको लगता है कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। और थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।